अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल याकूब जॉन स्किल्स पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इस तरह की वीडियोस बनाना सिखाऊंगा। अगर आप भी इस तरह की डीजे रिमिक्स वाली वीडियोस बनाना चाहते हैं और आपको तरीका नहीं आता, तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा तरीका सिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इसके लिए आपने दो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जिसमें से एक का नाम है पिक्सेल लैब और दूसरे का नाम है एवी प्लेयर। ये दोनों आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। तो जैसे ही आप उसको इंस्टॉल करेंगे, तो पहले जो हमारा काम है वो है पिक्सेल लैब में। तो पिक्सेल लैब में हम इसके लिए इसके बैकग्राउंड में जो पिक्चर लगा होता है, वो तस्वीर यहाँ पर हम बनाएंगे। तो हम यहाँ पर अब पिक्सेल लैब को ओपन करेंगे। पिक्सेल लैब को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इसमें आना है। इस ऑप्शन में आने के बाद आपने इस तरफ स्क्रॉल कर देना है, तो आपको फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर देना है। फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करने के बाद सीधा आप यहाँ पर अपने मोबाइल के गैलरी में चले जाएंगे। तो गैलरी से आपने ये तस्वीर लेना है। जिस तस्वीर का आप बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं, आपने वो तस्वीर यहाँ पर लेना है। तस्वीर लेने के बाद यहाँ पर आपने फिर दरमियान वाले ऑप्शन में आना है। फिर यहाँ पर आपको इंपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इंपोर्ट पर क्लिक कर देना है। और इसी बैकग्राउंड को आपने दोबारा यहाँ से लेना है। अब यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो हमारा जो तस्वीर है वो इस तरफ पर आ जाएगी। ये करने के बाद आपने टिक पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमारा तस्वीर जो है, आपने इसको यहाँ पर फिट कर देना है, इतना कर देना है। और फिर आपने इस तरफ स्क्रॉल कर देना है, तो आपको यहाँ पर इरेज कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इरेज कलर पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद आपने इस ऑप्शन को ऑन कर देना है। और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने इस ब्लैक कलर को यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। और यहाँ पर ये जो टिक का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो हमारी तस्वीर जो है वो कुछ इस तरह की रेडी हो गई है। आपने इसको यहाँ से दोबारा टिक पर क्लिक कर देना है। तो हमारा तस्वीर तैयार हो गया है। अब इस तस्वीर को हम अपने मोबाइल की गैलरी में सेव कैसे करेंगे, तो इसको सेव करने के लिए आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर सेव एज इमेज पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर ये जो डिफ़ॉल्ट है, आपने इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको अल्ट्रा कर देना है। और फिर सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है, तो ये तस्वीर हमारे साथ हमारी गैलरी में डाउनलोड हो जाएगी। अब हम यहाँ पर आएंगे एवी प्लेयर ऐप में। तो आपने एवी प्लेयर ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर देना है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ऑन कर देना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने अपने मोबाइल में जो रोटेट का ऑप्शन है, आपने इसको ऑन कर देना है और अपने मोबाइल को रोटेट कर देना है। मोबाइल को रोटेट करने के बाद आपको यहाँ पर फिर ये जो ऑप्शन है आपको ये मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने ऊपर स्क्रॉल कर देना है, तो आपको यहाँ पर लोड फ्रॉम फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से सीधा आप अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर में चले जाएंगे। तो आपने फाइल मैनेजर से एक टेम्पलेट को लेना है। आपको वो टेम्पलेट कहाँ पर मिल जाएगा, मैं आपको उस टेम्पलेट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो आपने डिस्क्रिप्शन से उस टेम्पलेट को लेना है और उसको डाउनलोड कर देना है। तो उसको डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ पर अपने फाइल मैनेजर में डाउनलोड्स के फ़ोल्डर में आना है। और यहाँ पर ये जो टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट 1 के नाम से है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके साथ यहाँ पर ये खाना आ जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये टेम्पलेट कुछ इस तरह की आ गई है। अब आपको यहाँ पर पेंसिल का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने पेंसिल पर क्लिक कर देना है। पेंसिल पर क्लिक करने के बाद आपको फिर बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपने उसी बैकग्राउंड को ऐड कर देना है। उसी बैकग्राउंड को ऐड करने के लिए यहाँ पर फिर आपको इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इमेज पर क्लिक कर देना है। और अभी हमने जो बैकग्राउंड पिक्सेल लैब ऐप के ज़रिए बनाया था, आपने उस बैकग्राउंड को यहाँ पर ऐड कर देना है। यहाँ पर ये जो तस्वीर है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे पिक इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा, पिक इमेज पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से सीधा आप दोबारा फाइल मैनेजर में चले जाएंगे। फाइल मैनेजर में चले जाने के बाद आपको ये जो थ्री लाइन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर इमेजेस पर क्लिक कर देना है। तो वो बैकग्राउंड आपके साथ जिस फोल्डर में पड़ा होगा, आपने उस फोल्डर पर क्लिक कर देना है और उस बैकग्राउंड को यहाँ से आपने लेना है। यहाँ पर ये बैकग्राउंड है, आपने इसको लेना है। बैकग्राउंड लेने के बाद आपके पास यहाँ पर आपका बैकग्राउंड आ जाएगा। अब आपने दोबारा इमेज लोगो पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हम
यहाँ पर ये जो दरमियान है, यहाँ पर हम अपना लोगो ऐड करेंगे। अगर आपको लोगो बनाने का तरीका नहीं आता तो मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, जो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वो वीडियो देखकर उससे तरीका सीख सकते हैं। तो उस लोगो को ऐड करने के लिए आपने इमेज लोगो पर क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पर आपने इमेज को सेलेक्ट कर देना है। इमेज को सेलेक्ट करने के बाद आपने इस लोगो पर क्लिक कर देना है, तो आपको यहाँ पर भी पिक इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने उस फ़ोल्डर को ऑन कर देना है जिसमें आपका लोगो पड़ा होगा। उस फ़ोल्डर को ऑन करने के बाद यहाँ पर आपने उस लोगो को लेना है यहाँ से, तो हमारे पास हमारा लोगो जो है वो कुछ इस तरह की आ गई है। तो दोस्तों हमारी वीडियो जो है वो यहाँ तक बन गई है। अब यहाँ पर आप नात वगैरह या तिलावत वगैरह को कैसे ऐड करेंगे? तो उसको ऐड करने के लिए आपको 3 लाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको लाइब्रेरी का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने लाइब्रेरी पर क्लिक कर देना है। लाइब्रेरी पर क्लिक करने के बाद आपके पास एल्बम का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप जिस भी तिलावत को, जिस भी नात को यहाँ से आप लेना चाहते हैं, आप वो यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक नात ले रहा हूँ, तो मैंने इसका वॉल्यूम ऑफ इसलिए किया है क्योंकि कॉपीराइट का मसला आ सकता है। तो ये नज़म या नात वगैरह, तिलावत वगैरह को लेने के बाद आपने दोबारा 3 लाइन पर क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पर आपने विज़ुअल यूज़र पर क्लिक कर देना है। विज़ुअल यूज़र पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो कुछ यहाँ तक बन गई है। अब आप इस वीडियो को अपने मोबाइल में डाउनलोड कैसे करेंगे? तो डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर एरो का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने एरो पर क्लिक कर देना है। एरो पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो आपने नीचे स्क्रॉल कर देना है, तो आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है, तो ये वीडियो आपके साथ आपके मोबाइल में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही यहाँ पर ये जो है ये 100 तक पहुँच जाएगी, तो आपकी वीडियो आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।